चलिए पोलिनोमियल्स पे चलते हैं हम लोग आज, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स पे चलने से पहले जानना जरूरी होता है टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो टर्म्स पे हम लोग अगर देखेंगे ना तो कई तरीके से आता है। इसको तीन भागों में टर्म्स को हम लोग बांटते हैं। जो पहला हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, और तीसरा जो होता है वो हमारा वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, ये तीनों चीजें आती हैं। ये तीन तरीके से हम लोग टर्म्स को लिखते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब ये होता है जो क्या हो, जिसका वैल्यू क्या हो, बदलता रहे, फिक्स नहीं हो वैल्यू, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स को इंग्लिश के अल्फाबेट्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, जिसमें हम लोग कभी ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सब नंबर्स है और अल्फाबेट्स है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स को डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, वो सारे क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। और जनरली हम लोग कह सकते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे कि 3 5 -8 और डॉट डॉट डॉट, कितना भी, तो जितने भी नंबर्स अवेलेबल है वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब वेरिएबल प्लस कांस्टेंट कौन होता है? वेरिएबल प्लस कांस्टेंट कौन होता है? तो जब दोनों नंबर को आपस में हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दिए x, यानी कि ये दोनों मिला के हमारे पास नंबर क्या मिला, 3x, ठीक है, 3x। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। अब ये तीनों के तीनों क्या है, ये हमारे टर्म्स है। और जब इन टर्म्स को जब आपस में क्या करेंगे, कलेक्ट कर देंगे, हाँ, कंबाइन कर देंगे, तो अब मान लिया जैसे कि 3x प्लस 4, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एल्जेब्रिक, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अब इसमें याद रखना है कि अगर जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री एक होल नंबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। समझ आ रहा है? हम लोगों ने क्या बात किया कि वेरिएबल कांस्टेंट, और वेरिएबल कांस्टेंट ये क्या है, टर्म। जब टर्म आपस में क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब यही जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री, अब डिग्री क्या होता है, हाँ, हाईएस्ट पावर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो होता है, हाईएस्ट पावर। यानी कि अगर हम ऐसे कोई नंबर लिखे, मान लिया हमने लिखा 3x के पावर 2 प्लस 5x के पावर 9 प्लस 2, हमने ऐसा कोई नंबर ऐसा लिखा, तो डिग्री इसमें क्या होगा, इसमें डिग्री हमारा क्या होगा, ये 9, ये हमारा क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स को बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों, आप डिग्री, पहले तो दोनों डिग्री आप देख लीजिए, पावर को ही डिग्री कहते हैं, सिंपल सा। तो ये दोनों का दोनों डिग्री हमारा क्या है, होल नंबर है, याद रखना है। और होल नंबर क्या होता है,
ये भी याद रखना है, बताए थे पहले चैप्टर में, याद है ना। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और 1 2 3 और ये इंफिनिटी तक जाए, वो हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। यानी कि होल नंबर की जगह दूसरा कुछ भी आ गया तो उसे पोलिनोमियल हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये होना ही चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी हो जाता है। एक्स का पावर कैसे पोलिनोमियल होगा, होल नंबर नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल सा बात है। जिसका होल नंबर होना चाहिए पावर, नहीं माइनस में भी नहीं। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, फिर 5x स्क्वायर, x हटाई दूसरा कोई नंबर रखता है, 5y स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट y प्लस 4, 3x का पावर क्यूब प्लस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। क्या अब इसमें से देखते हैं कि क्या ये सारे पोलिनोमियल्स है कि नहीं। हमने क्या पढ़ा है कि पोलिनोमियल सिर्फ वही कहलाएंगे कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, इसका पावर एक होल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पावर होल नंबर में है, जिसका पावर नहीं होता है उसका 1 मान के चलते हैं, तो इसका भी पावर 1 है। यहाँ पे तो वेरिएबल टर्म है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका भी पावर होता है। ये याद रखेंगे, x का पावर 0 और किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्या ये पोलिनोमियल है, हाँ ये पोलिनोमियल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे 5y स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट y प्लस 4, क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ इस y का पावर अगर करेंगे तो क्या होगा 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, फिर वैसे 3x के पावर क्यूब प्लस 9/x प्लस 5, क्या ये पोलिनोमियल है, क्यों, हाँ यहाँ पे इस पूरे टर्म को अगर निकालेंगे तो क्या होगा, n x के पावर -1, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि -1 एक होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल्स को भी दो तरीके से, दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, और इसके दो प्रकार से रखा गया है, जिसमें एक को बोलते हैं टर्म्स के आधार पे, और दूसरे को हम लोग लेते हैं किस बेसिस पे, डिग्री के आधार पे। ठीक है, डिग्री के आधार पे। टर्म्स के आधार पे अगर बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल, फिर बायोनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल, ये 3 पार्ट्स में एक तरह से 3 टर्म तक इसको हम लेके देखेंगे। फिर डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री के आधार पे भी इसको हम लोग क्या करते हैं, बांटे हुए हैं पोलिनोमियल्स में, जिसमें पहला हमारा क्या आता है, हाँ लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पोलिनोमियल, चौथा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और इसी आधार पे हम लोग एक एक को देखेंगे। मोनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, और टर्म थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग, पढ़े थे ना, जैसे मान लो क्या दे दिया, x दे दिया, 4x दे दिया, 5 दे दिया, 3y दे दिया, तो ये क्या है, एक एक टर्म बता रहा है, ये अलग अलग लिखा हुआ एक एक टर्म है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल।
मोनोमियल। अगर बाइनोमियल होगा तो इसमें कितने, दो टर्म रहेंगे, 3x प्लस 4, फिर मान लो 5y प्लस 2। फिर ट्राइनोमियल की बात करेंगे तो इसमें कितना होगा, 8 टर्म होने वाला है, ठीक है। यानी कि मान लो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, इस तरह का कोई भी चीज, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि 4x प्लस 5y क्या है, बाइनोमियल, ठीक है। अब बताओ 4x प्लस 3x क्या है, ये मोनोमियल है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, तो सेम को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7x। इसलिए याद रखना, हमेशा रिजल्टेंट वैल्यू को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि फर्दर वो डिवाइड या फर्दर उसका डिवीजन नहीं किया जा सकता है, तो वहां तक हम लोग कैलकुलेट करके ही बताएंगे कि कौन सा टर्म मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है। यहां तक कोई डाउट, पक्का। अब देखें लीनियर, लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर जिसका 1 होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर बोल सकते हैं। जैसे कि 2x या 5x प्लस 4, ये सब क्या है, हमारे लीनियर है। क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। फिर क्यूबिक जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। और बाय क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। 5y के पावर 4 प्लस 5y 2 प्लस 4, इस तरह के कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताओ कोई दिक्कत है, नहीं ना, पक्का। अगला टर्म या अगला जो इसमें हम लोग को आगे पढ़ना है उसमें देखेंगे, हम लोग समझेंगे कि दो चीजें समझेंगे। एक पहला वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। दूसरा इसमें हम लोग समझेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये दो चीजें समझेंगे कि एक्चुअली ये क्या होता है। जैसे मान लो कि वैल्यू का मतलब क्या होता है, क्या क्या वैल्यू हो सकता है, हाँ उस पोलिनोमियल का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, और वैल्यू क्या होगा, बार बार चेंज होगा। जीरो जो पोलिनोमियल का मतलब है कि हम कौन सा टर्म रखे वहां पे, कौन सा वैल्यू रखे वहां पे कि पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। उसी क्रम में हम लोग पहले इसको देखते हैं। मान लो कि क्वेश्चन दे दे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और इसी इजी रखते हैं 3x प्लस 4। तो इसका वैल्यू इस पोलिनोमियल का हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दिया है कि इसका वैल्यू निकालिए इस पोलिनोमियल का, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ, x की जगह क्या रखेंगे, जीरो हम लोग वैल्यू रखेंगे, यानी कि 3 इंटू जीरो प्लस 4, यानी कि ये वैल्यू क्या देगा, 0 प्लस 4, इसका मतलब आंसर क्या होगा 4। 4 कब, जब इस पोलिनोमियल के x का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे। अगर हम फिर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, f ऑफ 1 ले सकते हैं, यानी कि x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 4, यानी कि 3 प्लस 4 जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऐसे ही f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 4, यानी कि 6 प्लस 4 यानी कि 10 का। इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ
पॉलिनोमियल। लेकिन वही जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोले, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोले तो इसका देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 8, 4x प्लस 8, ये हमने एक नंबर दिया, एक छोटा सा नंबर है, ठीक है। नंबर इससे आपको बड़े बड़े मिलेंगे जीरोज निकालने के लिए, लेकिन ये क्या है, हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो हम अब x का वैल्यू क्या रखे कि क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा हाँ जीरो आ जाए। तो इस आधार पे अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, अब क्या हमको इसका जीरो निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। हमको प्राप्त तो वही करना है कि x का वो क्या वैल्यू रखे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो 4x इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो और माइनस 8 होगा, प्लस 8 इधर गया माइनस 8, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो में से 8 ये माइनस 8, तो x बराबर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, ये कट जाएगा, कितना देगा हमें, -2। यानी कि इस x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, -2, तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बार रख के देख भी लेते हैं इस x की जगह, तो 4 इंटू -2 कितना देगा, ये वैल्यू कितना देगा, -8 देगा, और ऑलरेडी प्लस 8 यहाँ पे है, कितना हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। तो पहले हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू रखना है, तो थोड़ा सा जीरोज निकाल के देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हम देते हैं आपको, आप हमको जीरो निकाल के दिखाइए, ठीक है। हम बुक से ही कुछ क्वेश्चन निकालते हैं आपके लिए, ठीक है। याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैसे हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके जीरोज निकालते थे, याद है ना, ठीक है। तो उसी के तहत आप लोग निकाल के दिखाइए हमको जीरोज। जैसे पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 3x स्क्वायर, एक ही तरह कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। तो एक बार हम चाहेंगे कि इसका आप लोग जीरो निकाल के दिखाएं, ठीक है, निकालिए। आया, एक का -2 आ रहा है, एक का +4 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, मिस सॉल्व करेंगे, हो सकता है आप लोग से मिस आउट भी हो गया होगा फॉर्मूला वगैरह, कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। पहले का x का वैल्यू -2, एक का 4 आ रहा है, सबका आ रहा है ये -2 4,
हरी अब आया सेकंड का x का वैल्यू 4/3 और एक का -1 4/3 चलिए दो लोग का तो हाँ ठीक है एक बार देख लेते हैं 1 और ये 8 दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 8 हो जाएगा क्योंकि इसके आगे क्या है कुछ नहीं है तो मतलब 1 है तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते थे जहां तक आपको याद होगा तो कितना होगा 8 अब इसको टू पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है कि ऐड करने के बाद -2 मिले और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिले 8 मिले ठीक है तो -2x है तो यानी कि हम लोग 4 और 2 दो रखेंगे तो -2 तो मिल जाएगा तो माइनस में 4 को रखेंगे तो क्या होगा x² प्लस 2x और -4x वैल्यू सेम हो गया 4x और -2 -8 अब x ले लेंगे कॉमन इन दोनों में क्या मिलेगा x प्लस 2 और इसमें -4 ले लेंगे तब क्या मिलेगा x प्लस 2 ठीक है तो क्या बचा x प्लस 2 और x -4 दोनों का वैल्यू कितना मिला के 0 तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 और x -4 का वैल्यू कितना 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 इसका भी आ रहा है उसका ये सही है ठीक है अब इसका देखते हैं 3 4 जा 12 यानी कि इसको वैसे ही रखना है यानी कि एक 3 रखना होगा एक 4 रखना होगा वही दोनों मिलके क्या मिलता है 12 और 4 और 3 में से 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा तो 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 ओके 3x कॉमन ले लेंगे क्या बचा x प्लस 1 और -4 लिए तो x प्लस 1 तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4 अब दोनों का वैल्यू मिला है क्या मिलेगा हमारे पास 0 तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर -1 और 3x -4 इज इक्वल टू 0 यानी कि 3x इज इक्वल टू इधर माइनस से इधर जाएगा तो +4 और x बराबर 4/3 तो जिसका भी ये आ रहा है वैल्यू वो बिल्कुल ही सही है ठीक है क्लियर है लिखना है नहीं पक्का चलिए अब थोड़ा सा अब ये चीजें तो हो गई थोड़ा सा रिकॉलिंग के साथ प्रीवियस क्लासेज की आपकी अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके अलग और कुछ चीजें जिसमें अब बताएंगे कि अगर ये 3x² है तो ये तो वेरिएबल टर्म है एक तरह से ठीक है और ये एक आपका कांस्टेंट टर्म है लेकिन इसी कांस्टेंट टर्म को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में क्या बोलते हैं हाँ बिल्कुल इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं ठीक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट बोलते हैं ठीक है अब इसी में दो चीजें और हम लोग को आती पढ़ना है इंपॉर्टेंट है वो उसी के आधार पे सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं सॉल्यूशंस इसके आते हैं और ये सारी चीजें आपको कैसे होंगे जब ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके एनसीईआरटी में तो क्वेश्चंस बहुत ही कम है ठीक है लेकिन इससे क्वेश्चंस थोड़े से लेवल अप होते हैं हाँ बिल्कुल इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके आने हैं वर्ड प्रॉब्लम या फिर हाँ वर्ड प्रॉब्लम हाँ इस बार भी हम लोग के स्कूल में प्री बोर्ड में क्वेश्चन इससे आया हुआ था वर्ड प्रॉब्लम मतलब अल्फा और बीटा दोनों का क्या क्वेश्चन में था कि उसका रेसिप्रोकल करके उसके बाद से उसके पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकाले
ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग पहले देखें। इसमें दो चीजें बात की जाती है, हम तो जीरो फाइंड करना हमको आ गया। ठीक है, अब इसी में आता है सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, अब अल्फा और बीटा हम मान लेंगे कि ये क्या है, ये दो जीरो है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, हमारे दो जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी बाय ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होता है आपका सी बाय ए के। और इसी के आधार पे जो पोलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं वो क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और इसी के आधार पे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बनाते हैं अगर जीरो दिया होगा तो। ठीक है, अब इसी में आता है कि इसका वैल्यू भी चेक करने के लिए हमारे पास। ठीक है, इसे मिटाए, चलिए एक एग्जांपल से क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसको अच्छे से और समझने के लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यानी कि इसका हमें क्या करना है, जीरोज निकालना है, साथ में क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, यानी कि इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो निकाल के दिखाइए तो इस आधार पे। हाँ, पहले आपको जीरो फाइंड करना है, जीरोज। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आपको जो वैल्यू आ रहा है उसके बाद इसके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होगा ही। जीरोज निकालिए पहले, जीरोज। डन, हो गया। चलिए इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से जीरोज निकालेंगे। तो ये कितना हो रहा है, 10, यानी कि इसको 5 और 2 में हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, हाँ 2x रखो या 5x रखो, बाद लास्ट में अपने आप एक हो जाना है। ठीक है, तो x लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2, अब प्लस 5 लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2,
यानी कि हमारे पास क्या बचा है, x प्लस 2 और x प्लस 5, जिसका वैल्यू कितना होगा 0, यानी कि x प्लस 2 का वैल्यू 0, यानी कि x का वैल्यू -2। दूसरा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -5। ये हमारे पास दो जीरोस आ गया। अब इसी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। और वेरीफाई में पहले सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर लेंगे तो कितना होगा, -2 और -5, -2 -5, जो कि बराबर किसके होता है, -b/a के। तो ये देखो ये कितना हो गया, -7, ठीक है, इज इक्वल टू -b/a। और ये देखो माइनस माइनस मिलके क्या करेगा, तुमको b का वैल्यू +7 कर देगा, ठीक है। यानी कि अब -b/a का वैल्यू यहाँ आ रहा है कि नहीं, काट ही दो ऐसे नॉर्मली, 7 आ गया, 7, b का वैल्यू कितना हुआ 7 और a का वैल्यू 1 हुआ। अब दूसरा आता है प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 इंटू -5, ये कितना दे रहा है वैल्यू 10, जो कि c/a के बराबर होता है। तो है कि नहीं, देखो तो c का वैल्यू 10, यही ना हम लोग रखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। देखो c का वैल्यू 10, यहाँ भी आया c का वैल्यू 10, a का वैल्यू 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 7। क्लियर है, कोई डाउट? अब एकदम ऐसा ही एक और इजी क्वेश्चन है आपका, x² माइनस 3, x² माइनस 3, x² माइनस 3। अब इसको कीजिए तो अब इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। बहुत अच्छा, कौन सा -3, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a हो गया ना, c/a लिखो, 3 इज इक्वल टू 3 क्यों कर रहे हो, बाकी चीजें सही है। इसमें देखो एक्चुअली करते क्या है, होता भी क्या है इसमें कि मान लो x² माइनस 3 है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे देखो तो लिख सकते हैं, x² माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। यानी एक ही बात को हमने लिखा है, बस लिखने का तरीका को हमने चेंज कर दिया। तो क्या अगर इसको लिखते हैं
तो ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वैसे ही इसको तोड़ दो, सिंपल सा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट 3 और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस रूट 3। अब ये दोनों का वैल्यू 0, यानी कि x प्लस रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3। वैसे ही x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू अगर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में रूट 3। अब यही था ना वेरीफाई करना, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब ये देखो क्या है, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, क्या ये दोनों कट नहीं जाएगा, क्या बचा 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो देखो माइनस बी है इसमें, कहीं माइनस बी नहीं है, तो इसलिए माइनस बी का वैल्यू क्या है 0, यानी कि वो टर्म ही समाप्त हो चुका है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस 3 इंटू माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, क्या दे देगा ये 3 दे देगा, जो कि किसके बराबर है, सी बाय ए के माइनस 3। यस, ये माइनस 3 होगा आपका, ठीक है। तो माइनस 3 देखिए क्या बराबर है, तो कोई दिक्कत है। अब इसी में से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग को क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरफ बनाइए, फॉर्म कीजिए जिसमें मतलब वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोज दिया है -3। सम ऑफ जीरोज है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज आपका क्या दे दिया, इधर लिख देता है -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका दे दिया 2। तो आप इसका एल्जेब्रिक वो पोलिनोमियल निकाल के दिखाइए, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या होगा। हाँ बनाइए। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, ठीक है। ये तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में आपको एमसीक्यू वगैरह में भी पूछ देता है। हाँ बहुत अच्छा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया -3, जो कि क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे काट दो इसको, ज्यादा आसान यही होता है। तो बी का वैल्यू क्या हो गया 3 और ए का वैल्यू क्या हो गया 1, इसके हिसाब से अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2, जो क्या होता है सी बाय ए, मतलब सी का वैल्यू कितना है 2 और ए का वैल्यू कितना हो गया 1, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा रहता है दोनों के नीचे, ठीक है। तो इस आधार पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ पे बस वैल्यू को क्या करना है पुट कर देना है, ए की जगह 1 है तो 1 लिखने से कोई फायदा तो नहीं है, तो एक्स स्क्वायर, वैसे बी की जगह क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस 3x प्लस सी की जगह क्या आया हमारा 2। अब ये हमारा क्या होगा, एक इक्वेशन बन के तैयार। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, पक्का।